नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पड़े ठप। महतारी एक्सप्रेस में ऑक्सीजन की कमी से नवजात की मौत। थाना चौकियों में लावारिस वाहनों की हो रही नीलामी। अब खबरें विस्तार से। जिले के कई ग्राम पंचायतों में काफी विकास कार्य बंद पड़े हैं, जिससे गांव के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से ग्राम पंचायत पताड़ी और पटियापाली के ग्रामीण जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में न अच्छी सड़क है और न ही सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। गांव के सरपंचों को सिर्फ अपना विकास ही नजर आता है। कच्ची सड़क, नाली से आने वाली बदबू, पानी की समस्या और बिजली की समस्या में यहाँ के रहवासी अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। स्ट्रीट लाइट खंभा नहीं लगे हैं, नहीं लगे है ना, एक बात हो गई। और एक खंभा में स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगे हैं, तो बोले नहीं है कभू कि अंधियार रहते लाइट लगा नहीं बोले हैं। और नाली कहाँ बना है? नाली दिखाती नहीं है। कथी के नाली? नाली कहाँ बने? गाँव में नाली आओ अंदर में है, वो पाइप वाला तो पटा गए है। अब बाहर में नहीं है, मालो अंदर में है पाइप। तब वो देखो खंभा गाड़ी नदों में तेती के पाइप फूट गए, तो कहाँ पानी आए? सब बंद है। हाँ ये बंद है, अब धुएं चले बंद है, वो ये चले। और ये बताओ वो वाला 1000 वाला महतारी बंधन में पैसा मिलते क्या? मोला नहीं मिला थे। काबा नहीं मिला थे? तब तुमन वही यह वाला थे, कल नहीं मिला थे कहीं। अब वो इसमें काम करते और कई जन मिला थे, मन सब पात हैं, सब जन मिला थे और आने मन ला हाँ। तू ला नहीं दे। अब तो सरपंच ने नहीं बोले रहता इसमें काम करा थे तो इसमें पात है। तो तू सरकारी नौकरी में हवा का? हाँ मेहनी हो घर वाला है ये। हाँ हाँ और बाकी मन ला मिला थे नौकरी वाला मन ला तो ला नहीं भरे है। अब वो देने वाला फार्म वाला नहीं दिन तुमन के नहीं लागे करके। घर का शौचालय बने के शासन के नियम है, तो तुम्हारे यहाँ बने शौचालय? शासन तिले नहीं बने हैं, हमारे तिले बने हैं घर लिए खुद बनाए हैं। हाँ तो शासन से काबा नहीं बनिस? बनो ये मन जाने का नहीं बने तेला। तो सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं बने हैं कि ककरो घर में नहीं बने हैं? हमारे घर में बने हैं। हाँ ककरो घर में नहीं बने हैं का? बने हैं और मन के हाँ। यहाँ कांग्रेस से जब ये 70 तब के जाते मतलब आवास, और अभी तक मतलब पूरा नहीं हुए काम। तो दिक्कत है, आवाज भी नहीं आते, बहुत दिक्कत है। और सरपंच है तुम्हारा श्यामलाल है, का काम करवाया है गाँव में 5 साल में? तो सपोर्टिंग करवाया है ये वाला जो पार के जो बिलारी वाला और वहाँ के तालाब के अपन जो दारंग वाला। बस घर घर शौचालय भी बनना रही से बने नहीं बने अधूरा पड़े। और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, खंभा में लाइट नहीं लगे हैं, खंभा में लाइट नहीं लग पाया। और पानी की समस्या भी हवा का हवे ना समस्या ये मतलब जो दे है ना ये वाला ये चालू नहीं हुआ है, मतलब एला फोकलैंड में रही से तो पाइप कई जगह टूट के रही से सब टूटे पड़े चालू करते ना टूटे पड़े का किच्चा हो जाते। तो अभी तक नहीं बनी मतलब पाइप? नहीं बन पाए पूरा, हाँ ना चालू नहीं हो। तो कहाँ से ला था पानी पिए पर? अब बोरिंग ले इस्तेमाल करता नहीं दे, एकठा वो दे है, एकठा बीच खोल कर लास्ट में। पुलिस विभाग द्वारा वर्षों से थानों में लावारिस पड़े वाहनों की नीलामी की गई। इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना कोतवाली और मानिकपुर चौकी में भी वाहनों की नीलामी का आयोजन किया गया। वाहनों की नीलामी के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाना पहुंचे हैं। इसी नीलामी प्रक्रिया से न केवल सरकार को आय मिलेगी, बल्कि यह नागरिकों के लिए भी एक संदेश है कि प्रशासन इस तरह के अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
हमारे नाम पर जगह नहीं। बत्तीस पचास 5100 अंतिम बार कोई लगा रहा है बढ़ के, कोई लगा रहा है 5050 5050 आप बोलिए 5100 5100 पता नहीं चल रहा, बोलो भाई 5100 5103 1 2 3 मैडम प्लीज 11000 15000 15000 15000 16000 17000 17000 3 कर दो उसको 19200 चालू है तो गारंटी 19200। जैसा कि आप उधर देख ही रहेंगे, वो जितने लावारिस जो वाहने हैं उसका आज नीलामी है। और ये अभी देखा जाए तो कोरबा में आज दूसरा दिन है, और रामपुर में भी है, और कोतवाली में भी है, और मानिकपुर चौकी में भी है। सभी जगह ऑप्शन लगने वाले हैं और सभी देख रहे हैं उसी के लिए। आप भी कैसा उत्साह है आम जनता पे यहाँ की? सभी का है उत्साह बढ़िया है। जो गाड़ी है उसकी तो अभी से नीलामी शुरू हो चुकी है, और आप ही खुद देख सकते हैं कि वहाँ खड़े खड़े अपने ही ऑप्शन लगा चुके हुए हैं कई लोग। तो कोरबा में महतारी एक्सप्रेस में एक नवजात की मौत हो गई। आपातकालीन परिस्थिति के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी में ही महिला की डिलीवरी करा दी, लेकिन नवजात को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। इस हालत से निपटने के लिए एम्बुलेंस में न तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन था और न ही ऑक्सीजन उपलब्ध था। पिछले 2 दिनों में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले भी कोरबा में ही एक महिला और उसके 2 जुड़वा नवजात बच्चों ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया था। 7 सीटर में पैर बाहर आवे करी। अच्छा, वो तो शुरू ये पहाड़ी कोरबा जो है 102 एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे पास करीब सुबह 25 तारीख को यहाँ पे पहुँचे थे, और नवजात की हालत जो है शुरू से बहुत ही क्रिटिकल था। तो उसको फिर एसएनसीयू में रख के इनका इलाज किया गया, और लगभग 12 से 13 घंटे तक बच्चा सर्वाइव किया। उसके बाद फिर वो एसएनसीयू में एम्बुलेंस डिलीवरी है वो उसमें हुआ। ये यहाँ तक मेरे को जानकारी है, उसमें कौन कौन से स्टाफ थे कौन नहीं थे उसकी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, बट एम्बुलेंस में डिलीवरी है ऐसा हमारा हिस्ट्री में है। 2 में ऑक्सीजन था कि नहीं था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा जी, ये संबंधित संस्थाएं बता पाएगी कि उसमें ऑक्सीजन था कि नहीं था, और जो लाने वाले थे परिजन और जो स्टाफ थे वो बता पाएंगे। अब ये उस दौरान वहाँ पे कौन था और किस तरह से उसने भेजा इसकी मेरे को जानकारी तो नहीं है, बट मेरे पास जब वो बच्चा आया था तो बहुत ही क्रिटिकल था। तो मेरे पास आने के बाद की जो भी उनको सुविधाएं थी, एसएनसीयू की सुविधाएं हमने उसको उपलब्ध कराया था। तो हमारे साइड से जो था हमने उनको भरपूर कोशिश किया था कि उनको बचाया जा सके।
जो पहली घटना है उनके बारे में जो मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और जो बीएमओ हैं उस ब्लॉक के, उनको जांच रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया है और उनके जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात उस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। दूसरी घटना में कंसर्न सीएचसी को और बीएमओ को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इन दोनों रिपोर्ट के आने के पश्चात नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहे। इस दौरान उनके द्वारा कांग्रेस कार्यालय में पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव की अहम बैठक ली गई। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को किसानों के धान खरीदने में विफल होने की बात कही। जनपद के लिए जनपद सदस्य और सरपंच के लिए भी हम लोग को तैयारियां करना, दोनों शहर और गांव और तमाम हमारे महिला आदरणीय माता बहने और इस हमारे साथ में बैठे तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और आदरणीय यूथ कांग्रेस। ये दूसरी साल है कि एक साल की सरकार पूरी होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक साल में ही किसानों के धान खरीदने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के किसानों को धान न खरीदे इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आप समिति के माध्यम से कि एवरेज निकालकर कहीं तो 13 कुंटल, कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12, किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का वादा करने वाली पार्टी और साथ ही धान खरीद भी रही तो 2300 के मान से पूरे 3100 नहीं 3230 रुपए जो अभी केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया उसके हिसाब से खरीदना चाहिए, जो कि अभी सिर्फ किसानों के खाते में 2300 रुपए ही डाले जा रहे हैं। और साथ ही जो धान अभी समिति में आ रहा है उसका उठाव भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि मिलर हमारे जो कस्टम मिलर है वो लगातार हड़ताल पर है। जो सरकार उसको लगातार नियम कानून में सीसीटीवी कैमरा लगाना है, उसको ऑनलाइन करना है, इस तरह से उनको प्रताड़ित कर रही है। जबकि और रही बात हमारी सरकार में जहां मिलिंग के लिए 120 रुपए का जो रेट तय किया गया था, इस सरकार ने उसको घटाकर सीधा 60 रुपए कर दिया गया है। मतलब सीधा मिलरों को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हड़ताल में है और हड़ताल में होने के वजह से धान उठाव नहीं होगा। धान उठाव नहीं होने के बाद वहां रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, जगह भी नहीं मिलेगी तो किसानों का धान भी खरीदा नहीं जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि किसानों के धान को खरीदने के लिए सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है कि किसानों का धान न खरीद सके और किसानों को नुकसान हो। निश्चित रूप से इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी पूरे निगरानी समिति पूरे जिलों में गठित करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है और आने वाला समय में जल्द ही किसानों को धान खरीदने के लिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए एक बड़ा पैमाने पर रणनीति बनाएगी और जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से आवश्यकता पड़े तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। कोरबा कांग्रेस कमेटी का शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया। साथ ही इसके साथ आज 2 बैठकें कोरबा और बिलासपुर में। आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, दोनों तैयारियों को लेकर हम लोग जिला स्तर में जाकर तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर, तमाम लोगों से बैठकर, कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ताकि आने वाला समय नगरीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कांग्रेस बढ़िया मजबूती के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़े। इसके लिए हम लोग अभी से तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दिया है। संविधान दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में रक्त एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने आए सभी का निःशुल्क रक्त एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, ऊपर से भी और छूट रहेंगे।
विधिक सेवा समिति करतला के द्वारा ITI कॉलेज करतला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर विभिन्न कानून और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी आवश्यक जानकारियां स्टूडेंट्स को दी गई। संविधान दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन कर शपथ ग्रहण कराया गया। हाईवे ट्रक चलती रहती है, आए दिन चलती रहती है, कोयला करती है, ये करती रहती है ना। अधिकतर अभी क्योंकि कोहरा भी बहुत ज़्यादा रहता है ना, मॉर्निंग में कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है। अभी कई लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, अभी पुलिस भर्ती निकली हुई है ना, कई लोग मेरे ख्याल से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उस टाइम में अगर आप वहाँ पर खड़े हुए और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि मतलब गाड़ी आपके नाम में थी कि नहीं थी, वो गाड़ी तो जब्त हो जाएगी वहाँ पर, है ना। फिर अब जब गाड़ी जब्त हो जाती है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसको जब्त कर लिया जाता है। फिर उसको सुपुर्दनामे में लेते हैं कि ये गाड़ी मेरे नाम से है, मैंने इसको यूज़ कर रहा था, तो सुपुर्दनामे में लेने जाते हैं। तब पता चलता है ये गाड़ी थर्ड पर्सन से खरीदी हुई थी और वो आदमी खत्म हो गया। फिर आपने 70,000 80,000 रुपये में गाड़ी खरीदी, क्योंकि गाड़ी का भी रेट आजकल लगभग लाख रुपए से ओवर हो चुका है ना। अब वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी आप खरीदे हुए थे 80,000 90,000 रुपये कैश देके, अब वो गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पास, है ना, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो गाड़ी का जब आप सुपुर्दनामे में लेने जाओगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी का नाम आपने चेंज नहीं कराया। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका डेली उसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भले वो आपके साथ उठ के कहीं जा रही है, आपने जो भी किया, ठीक है, और आप अगर 18 साल से ऊपर हो गए और लड़की अगर 18 साल से कम उम्र की है, ठीक है, तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। अगर वो बोल भी दे कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, मैं इससे शादी करूँगी, जो भी, हंसने वाली बात नहीं है, इसमें लड़के बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। और एक बार थाना कचहरी आप गए, आपके ऊपर केस हुआ, एक लड़का है, अभी केस आया था हमारे पास, है ना, 18 साल का है, जस्ट 18 साल प्लस होके हुआ था, और 16 या 17 साल की लड़की है, उसी के फैमिली मेंबर है, उसके साथ ही लोग भग गए उड़ीसा। घर वाले लोग खोजे, 3 दिन खोजे, 4 दिन खोजे, नहीं मिला, क्योंकि दोनों अब एक ही परिवार के लोग हैं, तो फिर पता चल गया कि हाँ दोनों जने हैं करके। ठीक है, अब 3 दिन 4 दिन हो गया, क्योंकि अब नहीं करेंगे घर वाले लोग, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल के डेट में उनके ऊपर आ जाएगी बात। कोरबा की तानिया धीवर ने छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले का नाम गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में उनके भाई धैर्य धीवर ने सिल्वर मेडल जीता। तानिया धीवर दर्री की निवासी हैं और बीकन इंग्लिश मीडियम स्कूल CSEB दर्री में कक्षा 3री की छात्रा हैं। उन्होंने अंडर 21 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। वहीं धैर्य धीवर ने अंडर 23 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल जीता। तानिया धीवर अब नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हरियाणा के पंचकुला जा रही हैं, जहां 29 नवंबर से राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है।
कोल इंडिया में लाए जा रहे श्रम विरोधी कानून के विरोध एवं किसानों के साथ किए गए वादे के संबंध में संयुक्त श्रमिक संगठन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग है कि कोल इंडिया के मजदूरों के हित के लिए लाए जा रहे श्रम विरोधी लेबर कोड बिल को तत्काल रोक लगाते हुए वापस लिया जाए, साथ ही देश के किसानों के साथ किए गए वादे को तत्काल पूरा किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बार 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 सर यहाँ आइए ना, लाइट है सर। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ऐसा कुछ है, ऑटोमेटिक मशीन ऐसा कुछ है, करेंसी ऐसा कुछ है। सर करेक्ट बताएं। करेक्ट नहीं मालूम मैडम। कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि अभी मौसम को देखते हुए अपना ध्यान दें और मौसमी बीमारी से बचने के उपाय करें। धन्यवाद सर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? अब एटीएम के बारे में तो उतना मालूम नहीं है मैडम मेरे को भी। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहिए? यही चीज़ हूँ मैं। एटीएम क्या है, सुविधा है अपना। एटीएम में देखिए बैंक में जा रहे हैं तो लाइन लग रहे हैं तरह तरह के। सर मैं ये बोल रही हूँ कि कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए क्या मैसेज दूँ मैं? क्या है कि एटीएम जब से एटीएम आया है ना, तब से यहाँ के लोग भीड़ भाड़ से परेशान नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म एटीएम फुल फॉर्म पता नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक? जी। आपने सही प्रयास किया है लेकिन आपका जवाब गलत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता दीदी। कोई बात नहीं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी। सही प्रयास किया है आपने लेकिन आपका जवाब गलत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। कोई बात नहीं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? आई डोंट नो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? बता दे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है सर फिक्स आंसर? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। बोल दे। बहुत अच्छा। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ले बोल दे बेटा। सुधार मराना रघुबर निमालाना जो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बोल दे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, जिसका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आज के हमारे विजेता रहे हैं विजेंद्र कश्यप, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।